खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती पर चलाए जाते विशेष अभियान। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी। प्याज के अर्का प्रगति किस्म और गेहूं के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमारे किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ये कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। सारे आदमी को काम मिले, सारे अच्छा फूड मिले, इसके लिए मैं कन्याकुमारी से ये फूड का निकल आ रहा हूँ। आम और ये पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट ये कुमारी मंडी में हमारा मिलेगा। और जो वेजिटेबल जो भी है बाहरी से लाएगा, इधर ही बिक्री करेगा मैं, और बाहर भी एक्सपोर्ट भी करेगा। ये हमारा उद्देश्य है। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करे किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अर्का प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, कंद बड़े, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 50 ले 70 ग्राम तक वजन रहथे। तो हमारे किसान भाई मन प्याज की अर्का प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमारे राज्य में अनाज के उत्पादन है भरपूर मात्रा में होथे। यही बात ला ध्यान में रख के रायपुर जिला के किसान कुलेश्वर भैया हा अपन 5 एकड़ के खेत में गेहूं के उत्पादन ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत कुलेश्वर भैया हर बताथे कि ओखर ये गेहूं के उत्पादन करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई, जोताई और खाद पानी की व्यवस्था में ओरा लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक के खर्चा आगे हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1.5 लाख ले 2 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये बने सफल उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहो मन अपन खेत में गेहूं के फसल ला उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा,
फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार, कृषि मौसम समाचार। एक नज़र पिछले सप्ताह के मौसम की स्थिति पर। लवांडी स्थित कृषि मौसम वेधशाला में दर्ज आंकड़ों के अनुसार विगत 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहा तथा सूर्य की तीव्र रोशनी की अवधि 6 से 10 घंटे के बीच दर्ज की गई। इस दौरान औसतन अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 42 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में अधिक है। मौसम पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 3-4 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर हल्के मेघयुक्त व शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों के दौरान हवा की दिशा आमतौर पर दक्षिण पश्चिम से रहने की संभावना है तथा इसकी गति औसत रूप से लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। मौसम आधारित कृषि सलाह। वर्तमान में वाष्पीकरण की दर लगभग 12 मिलीमीटर प्रतिदिन को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि ग्रीष्मकालीन फसलों में सिंचाई पर विशेष ध्यान रखें तथा 2 सिंचाइयों के अंतराल को कम करें। टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते समय तापमान एवं वाष्पीकरण की दर को ध्यान में रखते हुए जल प्रवाह की दर को निर्धारित करें, जिससे पौधों की जड़ों के आसपास नमी की कमी न हो सके। यदि गन्ने की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो क्लोरोपाइरीफास 30 EC का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मृदा का उपचार करें। मक्के की फसल में तना छेदक का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो कार्बोफ्यूरान का 2-3 दाना प्रति पौधा डालें। ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई के पश्चात पर्याप्त मात्रा में नमी होने की अवस्था में गहरी जुताई करें तथा घास फूस एकत्र कर जला देवे, खासकर उन खेतों में जिनमें उकटा रोग, तना गलन रोग व निमेटोड की समस्या है। इस प्रक्रिया से आने वाले दिनों में तेज धूप से मृदा तापमान में वृद्धि होने के कारण कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि मुर्गी घर के आसपास बोरों के पर्दे लगाएं, साथ ही उसे समय समय पर गीला करते रहें, जिससे पशु एवं पक्षियों को लू से बचाया जा सके। कृषि मौसम समाचार में इतना ही। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है।
और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपको बैगन की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, यदि बैगन की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करनी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बीज या पौधों की उन्नत प्रजाति का ही प्रयोग करें, तब हमें भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। आइए इस संदर्भ में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अब बैगन को व्यापारिक रूप से उपजाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की भूमि बैगन के मान से एकदम उपयुक्त है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। हमारा छत्तीसगढ़ बैगन के लिए एक आदर्श जगह है। इसके पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का pH मान 5.5 से 8 के बीच हो। हमारे राज्य में यह भी संभव है कि बैगन की फसल साल भर ली जा सके। भुट्टे की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के लिए उसे ट्रैक्टर से अच्छी तरह जुताई करना चाहिए। साथ ही साथ मांदा निर्माण का काम भी इसी समय कर लेना चाहिए। भूमि की मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए ताकि वायु का प्रवाह जड़ तक बनी रहे। बैगन उत्पादक किसान गर्मी में अपने खेत को खाली रखकर मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य ताप दिखाएं। ऐसा करने से बैगन की फसल को कई तरह के रोगों से भी बचाया जा सकता है। बैगन की खेती के लिए जल प्रबंधन का बड़ा महत्व है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। कृषि के जानकारों के आधार पर बैगन की अच्छी पैदावार के लिए उचित सिंचाई अमृत के तुल्य होती है। बस इतना ही याद रहे कि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। इस सूत्र मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के बहुत से नूतन विचारधारा वाले किसान भाई बहुत हद तक वैसी सिंचाई दे रहे हैं जो बैगन की फसल को दरकार है। ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतराल में और शरद ऋतु में यही सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव दे दें। साथ ही जल निकासी के लिए भी अगर किसान चौकस हैं तो और भी बेहतर होता है। जैसा कि फसल की मांग है कि उसे हमेशा मृदा में नमी चाहिए, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति से बेहतर और क्या हो सकता है। इस नई और वैज्ञानिक तकनीक को भी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान अपना रहे हैं और जल की अनावश्यक खपत को कम कर रहे हैं। बैगन की बुआई के लिए फरवरी, मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर सबसे मुनासिब वक्त होता है। पौधा जब 4 से 5 सप्ताह का हो जाए तो लंबे फल वाली प्रजातियों को 80 गुना 80 सेंटीमीटर की दूरी पर और गोल फल वाली प्रजातियों को 75 गुना 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित करते हुए सिंचाई करनी चाहिए। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे को लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए।
किसान भाइयों, बैगन की फसल में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। बैगन की फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुलभ बनाए रखने के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर देना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर के पीछे 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ मिला दें और शेष बची आधी नाइट्रोजन को 2 बार में दिया जाना चाहिए। पहली रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरी 45 दिनों के बाद देना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और भी आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवा जैसे पेंडिमेथालिन की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले इस्तेमाल में लाई जा सकती है। बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई के समय का चयन इस पर निर्भर करता है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 800 क्विंटल तक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। बैगन की फसल में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या हैं और इनसे कैसे बचें, आइए जानकारी लेते हैं। तना छेदक और फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाले 2 प्रमुख कीट हैं, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक के फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कीट तने को बेहद नुकसान पहुंचाया करते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए फसल की आरंभिक अवस्था में डायमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना लाभदायी होता है। फल आने पर नीम आधारित कीटनाशक दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। याद रहे, एक ही कीटनाशक दवा 2 बार न डाली जाए। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं है। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती हैं। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधे की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन कीटों को नियंत्रण में लाने के लिए घुलनशील गंधक 0.2% या 0.1% कैलेक्सिन का छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल में कम से कम 2 बार करना चाहिए। इस पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये छिड़काव पत्तियों के निचले हिस्से पर ही की जानी चाहिए। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, जिसके कि नाम है जीवाणु उकटा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। जीवाणु उकटा से प्रभावित पौधे किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इस रोग के कुप्रभाव से एकाएक हरे पौधे मुरझाकर मर सकते हैं। इस रोग का कारक है जीवाणु सुडोमोनास सोलेनिसिरम, जो एक मिट्टी जनित जीवाणु है। सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में ही ये जीवाणु पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर भी सजग रहने की जरूरत होती है। इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसल बदल बदल कर लगाई जानी चाहिए। इन रोगों से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को और अपनी उपज को बचाया है। बैगन की फसल में होने वाला दूसरा प्रमुख रोग जड़ गांठ रोग। इस रोग की पहचान जड़ों में बनने वाली गांठ से की जा सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। हालांकि
पौधे हरे के हरे बने रहते हैं। गांठों से प्रभावित पौधों की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन 2 माह के भीतर अन्य फफूंद और जीवाणुओं से पौधों का विगलन हो जाता है। ये रोग एक सूत्रकृमि जिसका कि नाम मिलाइडोगिनी इंकग्निटा है से होता है, जो जड़ों की गांठों में रहते हैं। इस रोग से उपचार के लिए खड़ी फसल में रोग प्रबंधन के कोई उपाय नहीं है, केवल प्रभावित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। साथ ही प्रभावित जड़ों के आसपास की मिट्टी को निकालकर धूप में सुखाना चाहिए, जिससे मिट्टी में उपस्थित सूत्रकृमि नष्ट हो सके। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।